नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज ना हम आर्टिकल 17 को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी हाउ आर्टिकल 17 केम इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने जा रहा था ना, तब सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा सोशल इविल था जिसका नाम था अनटचेबिलिटी। तो उस टाइम में कुछ लोगों को सिर्फ उनके कास्ट के वजह से अछूत कहकर अलग रखा जाता था। उन्हें टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता था, वेल्स और स्कूल में उनके लिए एंट्री भी मना थी, और कभी कभी तो उनकी शैडो तक से लोग दूर रहते थे। महात्मा गांधी जी ने इसे अ ब्लॉट ऑन इंडियन सोसाइटी कहा और हरिजन मूवमेंट स्टार्ट किया, जहां उन्होंने कहा कि सब भगवान के बच्चे हैं, किसी को छूना मना नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जो खुद अनटचेबिलिटी का दर्द महसूस कर चुके थे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम यूजलेस है अगर सोशल इक्वालिटी नहीं मिले तो। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अम्बेडकर जी ने इंसिस्ट किया कि अनटचेबिलिटी को लॉ के थ्रू कम्प्लीटली अबॉलिश करना ही होगा, जिसका रिजल्ट था आर्टिकल 17 वॉज बॉर्न। तो आर्टिकल 17 कहता है कि कोई भी किसी को कास्ट के बेसिस पर अनटचेबल नहीं कह सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिश होगा। तो जानते हैं आर्टिकल 17 के क्या फीचर्स है। तो आर्टिकल 17 ये एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि वो जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक एब्सोल्यूट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब वो पनिशेबल है, और सिर्फ स्टेट नहीं तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसके अंडर पनिश हो सकते हैं। तो आर्टिकल 17 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाए गए, जो पब्लिक प्लेसेस, स्कूल, वेल्स, टेम्पल, इनमें भी ना इक्वल एक्सेस इंश्योर करता है और वॉयलेशन के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसे ना स्ट्रांगली अपहोल्ड किया है। तो आर्टिकल 17 के ना कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो चलो वो जानते कि वो क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है देवीराज जीहा वर्सेस बी पदमना, मद्रास हाई कोर्ट। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि अनटचेबिलिटी सिर्फ हाथ लगाना या हाथ ना लगाना तक लिमिटेड नहीं है। अगर कास्ट के बेसिस पर किसी पर्सन को सोसाइटी से अलग रखा जाता है, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस से दूर रखना या सोशल फंक्शंस या नॉर्मल सोशल लाइफ से एक्सक्लूड करना, तो ये भी अनटचेबिलिटी है। नेक्स्ट केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन आर्टिकल 17 वॉयलेट करे तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो एक्शन ले, और स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता, मतलब गवर्नमेंट को एक्टिवली प्रोटेक्ट करना चाहिए विक्टिम्स को। नेक्स्ट केस था जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान हाई कोर्ट। तो यहाँ कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि अनटचेबिलिटी के केस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि लोगों में ना फियर ऑफ लॉ बना रहे। एंड लास्ट केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले। तो ये केस ना बहुत ही इमोशनल था, जहाँ दलित को बोरवेल यूज़ करने से मना किया गया सिर्फ उनके कास्ट के वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी बताया और बोला कि कास्ट सिस्टम के नाम पर इंसान को नीचा दिखाना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। कोर्ट ने स्टेट को वार्न किया कि इस टाइप के प्रैक्टिस को तुरंत ख़त्म करे। आर्टिकल 17 ना एक लैंडमार्क प्रोविज़न है, जिसका एम है कि इंडिया से अनटचेबिलिटी जैसे कि डीप रूटेड इविल को ख़त्म करना। ये सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रमोट करता है, स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन आज भी कुछ जगह ना अनटचेबिलिटी के ट्रेसेस मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक चैलेंज है। इसीलिए स्टेट और सोसाइटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी दोबारा ना आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, जो बात करता है टाइटल के अबॉलिशन के बारे में, यानी राजा, महाराजा, सर जैसे टाइटल्स क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता।
Till then, revise Article 17 and think about equality in real life. Okay, and see you next class with Article 18. Thank you.